सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब बोल रहे हैं जो न्यायालय के निर्णय को विधायिका खारिज पूरा नहीं कर सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का अनुभव, उनका जो बता रहा है वह उसमें संदेह पैदा हो रहा है। हमारे देश में सार्वभौम सत्ता 3 जगह ही सीमित है। हमारे देश का सार्वभौम सत्ता देश की राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति में निहित है। ये तीनों मिल करके कोई भी निर्णय कर सकती है और पूरे न्यायपालिका पूरे न्यायपालिका के किसी भी निर्णय को वह रद्द कर सकती है। किसी भी निर्णय को उसमें स्वतंत्र है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने का किसी को, वह संसद में बहस होगा, जब बहुमत से पारित हो जाएगा कोई भी कानून, महामहिम राष्ट्रपति का सहमति हो जाएगा, तो उसके विरुद्ध में आपको कानून निर्णय भी नहीं दे सकते हैं। संशोधन की बात तो छोड़ दीजिए, आज कॉलेजियम सिस्टम पर जो देश में हो रहा है, आज संसद कुछ कर रहा है और आप कुछ कर रहे हैं। संसद कुछ कर रहा है और आप कुछ कर रहे हैं। आपने तो यहाँ तक कर दिया था, अगर संसद पास भी करती है, कानून बनाते तो भी हम नियुक्ति करेंगे। यह प्रधानमंत्री की कमजोरी है। प्रधानमंत्री की कमजोरी है। एक व्यापक स्तर पर देश में चर्चा होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री को यह बात भ्रम में है तो व्यापक चर्चा लीजिए। कॉलेज में डिबेट होना चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए, आम सभा में बहस होनी चाहिए। जो कॉलेजियम सिस्टम को क्यों नहीं बदला गया, और पहले का जो नियम था, पहले में एक ट्रेडिशन था, पहले देश में एक ट्रेडिशन था कि न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में अच्छे ईमानदार अधिवक्ता को लाया जाता था और वे धनी मानी हुआ करते थे। हमें एक माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था तो आप वकालत में क्यों नहीं आए, तो हमने कहा कि सर ये साधारण परिवार के लिए अधिवक्ता अच्छा पैसा नहीं होता है, ये अमीर आदमी के लिए होता है। अमीर व्यक्ति के लिए डॉक्टर राजेंद्र बाबू, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सभी के सभी लोअर थे, सभी के सभी अच्छे परिवार से थे। अच्छे सोने का चम्मच उन लोगों के जन्म से पहले से ही प्राप्त था। आज जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति हो रही है, इसमें कितनी खामियां देश भुगत रहा है यह दिखाई पड़ता है। ये देश में ही नहीं, विदेशों में चर्चा होती है, चर्चा हो रही है भारत के न्यायालय की व्यवस्था के बारे में। साधारण सी बात है, कोई यूपीएससी में कम्पीट करे कि बीपीएससी में, किसी राज्य इकाई में, सबों को अपना अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है हर व्यक्ति को, संसद को के सदस्य को भी, मंत्री को तो अनिवार्य है। आज देश में
आज देश में कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो आते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कोई संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं बताते हैं दुनिया को, पूरे भारत को? वित्त मंत्रालय को पूछना चाहिए, कानून मंत्री को पूछना चाहिए, प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि संपत्ति का ब्यौरा आप प्रत्येक वर्ष क्यों नहीं, कितना आप जब वकालत से न्यायालय में आए, वहाँ कार्यकाल बहुत छोटा होता है, 10 वर्ष का, 20 वर्ष का होता है, 2 वर्ष 4 वर्ष का भी होता है, इस तरह से होता है। तो आप संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब आप संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं और केंद्र सरकार मांगती है, नहीं मांगती है, आप नहीं देते हैं, तो एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है। एक भ्रम की स्थिति देश भ्रम की स्थिति में है, देश को भ्रम है जो वहाँ पर गलत हो रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश पांडे जी ने क्या कहा था, आज प्रधानमंत्री जी ने भी क्या कहे, बेनामी संपत्ति न्यायाधीश के पास में है, इस कौन जांच करेगा? आज ईडी वाले को 5 साल का सेवा विस्तार दे दिए हैं, आप इसको रोके नहीं, आप कहते हैं विधायिका कानून नहीं बना सकते। विधायिका तो गलत कानून बना करके देश को गुमराह करने के लिए ईडी को, संजय मिश्रा को, राजीव कुमार को सेवा विस्तार दे दिया, ये गलत था। लेकिन वह किए, संसद से पास करवा करके किए, संसद से पास करवा कर ही, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने किया। आप कहाँ रोके? और आपने यह कह दिया कि जो उनको ईडी का उप कमिश्नर बना दीजिए, उप पद दे दीजिए, ओएसडी बना दीजिए, यो नहीं कहने का था आपको टिप्पणी करने का कोई भी औचित्य नहीं है। किसी भी एक्ट में, संविधान की किसी भी आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट को, न्यायाधीश को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आपको जजमेंट देने का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप जजमेंट दीजिए, आप टिप्पणियाँ मत कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणियाँ ही टिप्पणियाँ हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के बारे में, आप पार्टी के बारे में टिप्पणियाँ की, उस पर वहाँ की पार्टी के कार्यकर्ता ने आपत्ति किया। आप टिप्पणियाँ कर रहे हैं, जजमेंट नहीं आ रहा है। जनता जजमेंट चाहती है, देश की जनता पीड़ित पक्ष को जजमेंट दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार है, उसका इलाज होना चाहिए प्रॉपर, उसे दिलासा दिलाने से कुछ नहीं होता है। कोई बच्चे रो रहे हैं किसी खिलौना के लिए, उसको खिलौना दीजिए, न कि उसको दिलासा दिलाइए। आज टिप्पणियाँ हो रही है। आज दुर्भाग्य है देश का, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जब कोर्ट में आप आए तो आपका संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। आप जब आए थे तो कितना संपत्ति आपके पास में था, और आज रिटायर कर गए, आज ड्यूटी में हैं, आपकी संपत्ति क्या है, आप बताइए देश को। प्रधानमंत्री को यह चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं, कानून मंत्री को बदल देते हैं। जो कानून मंत्री अच्छी बातें बोल रहे थे उनको बदल दिए। गडकरी साहब को नहीं बदले, लेकिन कानून मंत्री को बदल दिए। ये उनका मैटर है, वह क्या जो उनको इच्छा होता है सो करते हैं, लेकिन वह सब उचित ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश ने आवाज़ उठाया, आप न्याय क्यों नहीं दिए? आज रिया चक्रवर्ती फिल्म बना रही है, देश का दुर्भाग्य है। या प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को यह बात सोचना चाहिए, जो एक 35 वर्ष का लड़का मर गया और जो उसके पिताजी ने FIR किया, 5-6 आदमी, रिया चक्रवर्ती पर, उसके भाई शोभित चक्रवर्ती, उसके माता पिता सुमिन में, संदीप सिंह पर, लेकिन उसे बाल बांका भी नहीं हुआ। यह दुनिया क्या कहेगी? अमेरिका क्या कहेगा? ब्रिटेन क्या कहेगा? ऑस्ट्रेलिया क्या कहेगा? आपको सोचने की है। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, सोचिए निप्र जो नीति विहीना। आप किसी का बेटा मर गया, उसको न्याय नहीं दे हैं, किलर जो मारने वाला है वह फिल्म बना रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में जितना दुर्भाग्य हो रहा है, आप जावेद
और तीसरा तलवार के लिए न्यायालय को दरवाजा रात के अंधेरे में खोलते हैं। पुलिस का एनकाउंटर करने वाले अपराधियों को आप, पुलिस का काउंटर करने वाला अपराधियों को फांसी की सजा के बदले आप आजीवन कारावास दे रहे हैं। यह आजीवन कारावास दे रहे हैं। आज कतर में यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट नहीं है, हमारे विदेशी नागरिकों को 8 को फांसी की सजा सुना दिया है वहाँ के लोअर कोर्ट ने। और हमारे यहाँ जिहादी आतंकवादी के विरोध में केस नहीं सुन रहा है, और जो केस करता है उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्य की बात है। और न्यायालय को अधिकार, न्यायालय का आर्थिक स्थिति हो या कि न्यायालय का अधिकार हो कि केस हो कि जो भी निर्णय है उसके लिए विधायिका सब कुछ उनके पास में है। देश की सार्वभौम सत्ता राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के पास में है, और उनका जो आदेश होगा उसी के मुताबिक न्यायालय चलेगा और देश का शासन व्यवस्था भी चलेगा। इसलिए इसमें न्यायालय त्वरित न्याय नहीं दे करके विलम्ब से न्याय दे रही है, और आज हम पीड़ित पक्ष भटक रहे हैं, पीड़ित पक्ष भटक रहे हैं। और टिप्पणियाँ हमें मिलती है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति को कब न जेल जाना चाहिए था, लेकिन आज उनके ऊपर सिर्फ टिप्पणियाँ हुई। लेकिन मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, DNA टेस्ट होता है, और पूजा सिंघल को 150 करोड़ में जमानत 1.5 महीना में हो जाता है। उसके दूसरे हस्बैंड को 16 अग्रिम जमानत हो जाता है। 16 करोड़ का घोटाला में अग्रिम जमानत हो जाता है। हम किससे न्याय मांगे? न्याय की व्यवस्था ये कहती है। हम राष्ट्रपति जैसे अपील करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जैसे करना, सुप्रीम कोर्ट को से अपील करते हैं, सोचिए विप जो वेद विहीना, सोचिए निप जो नीति विहीना। थैंक्स।